गोल्ड जिम में होता है, आपको वहाँ पे सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है एक टाइम। हाँ। मतलब वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन देते हैं। तो वो भी वैसे इन आजकल ब्रांचेस में भी सर्टिफिकेशन होगा, इस तरह का कुछ कोर्स होगा या कुछ टाइम होना का? चाहिए। ये नहीं, सर्टिफिकेशन तो सब कराते हैं, पर आजकल क्या है, थोड़े बहुत पैसे सर्टिफिकेशन करने का टाइम का कोई देता ही नहीं है कि हमें तो जुगाड़ हाँ वर्कआउट करके जुगाड़ करा के बस सर्टिफिकेट बन। जी। ये बड़ी ब्रांच कितनी सारी आ गई हैं जिम की, धोनी की ब्रांच, और तो इनको क्या करना चाहिए फिर, सेटिस्फाई वहीं के ट्रेनर भेजने चाहिए ना। अब ट्रेनर तो यहाँ पे धोनी की ब्रांच हो गई या गोल्ड जिम हो गया, ट्रेनर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी की भी ब्रांच आ गई है। तुम आपका जोन की वो रेड रॉक्स आ गई है, कितनी सारी ब्रांचेस सबकी, ज्यादातर इसी में जिम में फिट लाइन में फिट में ही चल रहा है सबका, फिटनेस तो में वैसे घुसने जा रहे अच्छी हैं। बात भी है, अच्छी बात तो है, पर वो लोग खोल रहे हैं जिम सबकी फिटनेस के लिए, अच्छी बात तो मैं उसको गलत नहीं बता रहा, मैं ये चीज कह रहा हूँ उनको ट्रेनर भी फिर उधर से ही सेटिस्फाई भेजने चाहिए ना अपने ब्रांच के साथ, उस लेवल के। वो आप ट्रेनर तो यहीं के लोकल ही लग रहे हैं लड़के, जो एक दो साल वर्कआउट करा, सर्टिफिकेट बनवा लिए और लग गए जिम में डॉक्टर। वो सबसे बड़ा तो वही है। अब नॉलेज तो है नहीं भाई, हमने बस वो हो गया कि हाँ धोनी की ब्रांच में है, धोनी की ब्रांच में जा रहे हैं वर्कआउट करने, पर वो जो वर्कआउट करा रहे हैं पर्सनल ट्रेनिंग जिनसे ले रहे हो, उन्हें नॉलेज है उस हिसाब की जैसे गोल्ड जिम में होता है, आपको वहाँ पे सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है एक टाइम। मतलब वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन देते हैं। तो वैसे इन ब्रांचेस में भी सर्टिफिकेशन होगा, इस तरह का कुछ कोर्स होगा या कुछ होना चाहिए। ये नहीं, सर्टिफिकेशन तो सब कराते हैं, पर आजकल क्या है, थोड़े बहुत पैसे सर्टिफिकेशन करने का टाइम का कोई देता ही नहीं है कि हमें तो हाँ वर्कआउट करके जुगाड़ करा के बस सर्टिफिकेट बनवा लिया, ठीक है, उसमें दे दिया कि हमने तो गोल्ड से सेटिस्फाई है, और पता है नहीं तुम्हें करवाना क्या है, मूवमेंट क्या होने चाहिए वर्कआउट के, प्रॉपर तरीके से कैसे चलना है, नहीं बस वेट लॉस कराने का, वो जो मैंने अभी बताया था आपको कि बॉडी बिल्डिंग वाली लाइन पे ले आते हैं नॉर्मल बंदे को, तो सबने बस वो माइंड बैकअप वहीं पे, और कस्टमर को भी तो नहीं थी, उन्हें भी तो 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, 1 महीने में उन्होंने रिजल्ट ले लिया, उसमें वो खुश हो गए यार वो भैया ने तो बढ़िया कराया था, मैं 1 महीने में लीन करा दिया था, तो 1 महीने में लीन करा दिया था, तो फिर ये तो देखो 1 महीने बाद तुम हो कैसे गए दोबारा से, दोबारा वही होने चाहिए ना, फिर तुम रेगुलर कंटिन्यू करना चाहिए, रेगुलर वही होने चाहिए तुम। अब एकदम से 1 महीने पहले तो हो गए थे जी पतले, अब दोबारा से इतनी मेहनत फिर से करोगे, अब थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करने की वजह से ना लोग वो उससे डबल ट्रिपल कर जाते हैं। 1 महीने लीन हुए, फिर डाइटिंग, फिर अपना खाना पीना शुरू किया, फिर बढ़ गए, फिर दोबारा से उसी ये तो आजकल शादी ट्रेंड है थोड़ा इंडिया में, शादी आजकल तो एप्स वगैरह ट्रेंड चल रहा है ना, हमारे एप्स होने चाहिए, 6 पैक होने चाहिए, बाकी बॉडी तो 6 पैक सेक्सी तो लगते हैं भाई, वो लगते हैं तो मेहनत तो और फिर वही रूटीन सबका बस, तो 6 पैक बनाने के लिए लाइफ भी तो ख़राब कर रहे हैं अपनी। किसी ने भी बता दिया 6 पैक बनाने के लिए भाई नमक नहीं लेना, आपको नमक बंद कर दो, पानी होल्ड करेगा, और अपना फ्रूट्स डाइट पे आ जाओ, और चिकन खाना है डेली अंदर से, तो बॉडी भी आपकी बॉडी भी तो अंदर से वीक सूखती जाएगी। उस टाइम पे रिजल्ट नहीं देगी, उस टाइम पे चलो आपको लग रहा है एनर्जेटिक है, तो आगे जाके कुछ टाइम बाद तो दिक्कत ही देगी, अंदर से कुछ ना कुछ दिक्कत आनी ही है। तो उसी हिसाब से लेके चलो कि 6 पैक भी बन जाए और आपकी डाइट भी ना खराब हो, आगे लाइफ भी तो यार, अब किसी की लाइफ भी तो बहुत बड़ी है, आगे और भी तो चीजें देखनी है सबको। ये थोड़ी ना एक ही चीज पे फोकस कर लिया आपने, 1 महीने में एप्स दिखा दिए, नहीं होता ना किसी के पास, अब क्या करें, टाइम तो नहीं है, तो वही चीज तो मैं आपको कह रहा हूँ, टाइम नहीं है तो शुरू से ही नींव को मजबूत करके चलो ना। ये बात भी। अब वर्कआउट का बताता हूँ मैं, अब गए लेग्स का वर्कआउट कोई करता नहीं, लेग्स के वर्कआउट पे फोकस नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ी मसल्स है तब की बॉडी, रोना आ जाता है उसका, लेकिन जब भी बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स होती है, तो आप बाइसेप्स का 1 दिन कर रहे हो, बाइसेप ट्राइसेप चेस्ट 1 दिन कर रहे हो, पूरी बॉडी का आपने पूरा वीक निकाल दिया, चेस्ट का बैक का सारा वर्कआउट, और जो सबसे बड़ी मसल्स जो अपर बॉडी की तुमने 1-1 दिन में करी है, वो 1 ही दिन में कर रहे हो लेग्स का, तो लेग्स तो पेन करेगी। अब पूरी बॉडी को तो 1-1 दिन में डिवाइड कर दिया, और लेग्स को 1 ही दिन में कर लिया, तो वो मसल्स आधी बॉडी के लिए 6 दिन और एक बॉडी के लिए 7 दिन। तो मसल्स ने पूरा क्या लेग्स का वर्कआउट किया, तो हमने ऊपर का जितना भी का ब्लड प्रेशर, वो ब्लड सर्कुलेशन नीचे पैरों पे चला, पूरा अपर बॉडी एकदम आपकी लूज हो गई, डाउन हो गई। अब सबको क्या करना है यार, अपर बॉडी तो दिखेगी ही नहीं, बाइसेप्स मार लेते हैं, अपर बॉडी कैसे, तो अगर आप पेड़ की नींव ही मजबूत नहीं करके चलोगे तो ऊपर से कैसे हरे भरे पत्ते आएंगे।
अब पेड़ की जड़ी इतनी कमजोर है, आंधी आई टूट गया। थाइस कितनी जरूरी होती है अगर आप मेन तो थाइस ही है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेन जो है थाइस, वही मैं बता रहा था थाइस का। अब पेड़ की जड़ों में पानी नहीं डालोगे तो हरी भरी पत्तियां कैसे आएंगी, फल कैसे आएंगे? फल आए भी, हरी पत्तियां आई भी बेचारी, थोड़ा बहुत बारिश का पानी डल गया उसमें तो हरी पत्तियां आई वो कुछ दिन बाद झड़ जाएंगी। काफी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लगते हैं मुझे। हाँ, मैं नीचे से अपना सब बेसिक्स क्लियर करें एग्जांपल के साथ। हाँ, मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी। बहुत बढ़िया। तब मैंने जो सीखा, कम से कम आगे जितने भी अपने नए नए बच्चे हैं वो अपना नुकसान तो ना करें बॉडी को कम से। मशीन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्या आजकल? कुछ मशीन में गड़बड़ी ना ही तो मशीनों की दिक्कत है ना किसी मूवमेंट्स की दिक्कत है, मूवमेंट की दिक्कत कोई। हाँ, अपने मूवमेंट्स इसके लिए एक चीज होती है जो मास मसल नहीं माइंड मसल कनेक्शन जिसको बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मुझे लगता है वो आप थोड़े टाइम ट्रेन करोगे उसके बाद आप मेंटली और फिजिकली कनेक्ट हो पाते हो। तो शुरू में वो कनेक्शन आता नहीं है, उस टाइम पे बंदे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो कनेक्शन डेवलप करने में कितना टाइम लगता है और कितना जरूरी है वो कनेक्शन? मेरा एक पॉइंट और था इसमें, जैसे आपका कनेक्शन की जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे इसमें ये होता है जब आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जिस मसल पे आप काम करना चाहते हैं उस मसल पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है और किसी और मसल पे स्ट्रेस पड़ रहा होता है, ठीक है? वो सब मूवमेंट। हाँ, ये बड़ा मतलब ये टाइम लगता है इस चीज को डेवलप करने में, और धीरे धीरे मुझे भी अभी पता चल रही है ये चीज, क्योंकि जैसे मैंने बता रहा था कि सीखने को कभी भी कुछ भी मिल सकता है, तो मेरे को भी करते करते ही ये चीजें आई हैं। मैं जैसे 1 साल मैंने थोड़ा जिम ट्राई किया तो इनिशियली मुझे वो कनेक्शन समझ नहीं आया, बट बाद में जब वो मसल पे जोर पड़ना शुरू किया, ये चीज कोई आपको बताता भी नहीं है। आप जिम में जाते हो तो कोई ट्रेनर आपको ये चीज बताएगा ही नहीं। आजकल अपना गलत थोड़ा बहुत सीखना भी ना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत इसके बारे में। सबसे इसको मैं बताऊंगा, पर ये लाइन वही आ गई जो मैंने आपको शुरू में बोला था, किसी को नीचा नहीं दिखा रहे। जी। हाँ, तो अब सबका क्या है, अब आप चेस्ट कर रहे हो, चेस्ट का वर्कआउट करते हो तो आपका ये होता है, ये सारा वेट इस पे डाल देते हो आप, ठीक है? इस पे डाला आपने, ये आपका 80% लोगों का 80% लोग यही रहता है सबका, ये रहेगा आपका इस मसल्स पे फोकस यहाँ पे। फिर बाद में कुछ दिन बाद कहते हैं यहाँ पे बैंड बांध के हमारी ये पेन कर रही है, अब इतना सा जॉइंट पे आप इतने से इस पे सारा प्रेशर आपने ऐसे डाल दिया, लटका दिया, वेट इससे उठा रहे हो, ना कि चेस्ट का आप वर्कआउट करके। तब कि आपको ये रखना, आप ये करके आपके इस पे प्रेशर नहीं है, ठीक है? अब आप रॉड को ये पकड़ा है तो ये चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सीधा। और ये देखो कितना फर्क हो गया इतने से और इतने में, ठीक है? अगर आप ये चला रहे हो तो आपका फोकस पूरा हाथ पे यहाँ पे आया, ठीक है, और ये पूरा चेस्ट पे आया, ठीक है? ऐसे ही बाइसेप्स। और अगर मैंने यूं किया, अगर यूं कर दिया आपने तो आपका प्रेशर आप इससे उठा रहे हो, आधा वेट इसने ले लिया आपका। अच्छा, मसल्स पे नहीं गया, मसल्स पे पावर नहीं लगी मुझे, लेकिन आप अभी ऐसे ही 1-2 बार बताया था, बैठे हुए देख लो। हाँ, अगर ऐसे करके कर रहे हो और ऐसे करके कर रहे हो, कितना फर्क हो गया। बट वो मेरे को थोड़ा सा ना इजी लगता था एक्चुअली ना, थोड़ा सा इजी लगता है, थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है, ऐसे बहुत स्लिप करती है रॉड। स्लिप क्या, आपने कभी ये मूवमेंट किया ही नहीं तो स्लिप करेगी? नहीं, आपको आदत भी नहीं ना ऐसे करने की। उतना वेट अगर मैं उठाऊंगा, जैसे मान ली 30-35 किलो है, तो मेरे हाथ में जैसे पसीना आ जाता है थोड़ा बहुत, और अपने जिमों में ना पाउडर वाउडर होते नहीं है इतने, ठीक है? तो उतनी ग्रिप के लिए पंगा रहता है, तो उस वजह से लड़के जो होते हैं वो थोड़ा सा ग्रिप उनकी ना अपने आप ट्विस्ट हो जाती है, थोड़ा बचा के रखने के लिए। वेट की बात आई तो अब मूवमेंट ठीक नहीं है, वेट कर लिया आपने, वेट मारो 100 किलो दिखाने के लिए, भाई हमें तो वेट है भी मारना है, तो ऐसा लगेगा कब बेइज्जती हो जाएगी। अपना मूवमेंट ठीक करके पहले अपना मूवमेंट तैयार करो। आप अभी मैं जैसे नींद की बात बता रहा था पैरों से, तो आप पहले से, अगर पहले जब वर्कआउट आपने शुरू किया तभी से आपको